एक्वेरियस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये रीडिंग हो रही है आपके पर्सन के लिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग आपके पास पर्सन के लिए भी हो सकती है, ये एक्स के लिए भी हो सकती है, ये जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप में है लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए भी हो सकती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है एक्वेरियस कि आप ये पर्सन, आप किस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, वो आपकी खुद का है। जिसके लिए भी ले रहे हो पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करिएगा। अगर आपके साथ ये मैच हो रही है रीडिंग, आपकी लाइफ जो लव लाइफ है उसके साथ रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं हो रही बिला वजह सिचुएशन में, खुद को फिट ना करें। अगर आप अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। एक्वेरियस चेक करेंगे आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप में अभी क्या चल रही हैं। फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, एक्वेरियस एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। एक्वेरियस, आपका मुझे ना माइंडसेट जो नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में क्या कर रहे हो, आप कुछ फैसला कर रहे हो। ठीक है, आप एक फैसला लेना चाह रहे हो। आप जो नो कांटेक्ट में हो ना, ठीक है, आपको अब चीज़ें ना क्लियर हो रही हैं। एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके सामने आ रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल भी गई है। बहुत सारे लोग आप में से जो हैं वो फैसला कर चुके हैं। ऑप्शंस की बात करें एक्वेरियस, ऑप्शंस आप लोगों के पास बहुत सारे हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप चॉइसेस में थोड़ा उलझ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आज मैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहकर इस पर्सन को छोड़ दूं जिसके साथ आपकी सिचुएशन चल रही है, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या रहा है? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं किसको चूज करूं, किसको जगा दूं, किसके साथ बात करूं, किसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करूं। ठीक है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, पैशनेट फीलिंग्स हैं। आपका एक ऐसा कॉन्फिडेंस है ना खुद को लेकर कि ठीक है यार, जो होना था ना हो गया, और जो आपने बर्दाश्त करना था आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको क्लैरिटी क्या मिल रही है या आप फैसला क्या कर रहे हो, इसको भी क्लियर करके मैं आपको बता देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है एक्वेरियस, अब क्या कर रहे हो आपने एक चीज तो माइंड अपना बना लिया है, वो ये है कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो रहे हो, आप सेल्फिशनेस में आ रहे हो, आप खुद के बारे में सोचना चाह रहे हो। आपने बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सोचा है, आपने बहुत कुछ किया है, आपने इतना ज़्यादा इस पर्सन को बर्दाश्त किया। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, आपने इनकी बहुत सारी बातें जो आपको हर्ट हुई हैं, फिर भी आप इस पर्सन को माफ़ करते आए हो। अब क्या हो रहा है, अब आप एक फैसला कर रहे हो कि ठीक है यार, अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। ठीक, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग क्या करें, आप ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो। अब आप इस पर्सन को सबक सिखाना चाह रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इस पर्सन ने आपके साथ जो गेम खेला है ना, आप उस चीज़ से बाहर आकर इसी पर्सन को इनका गेम बैक कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इनको सबक सिखाने वाले हो। आप इस रिश्ते में अब खुद के काम पे फोकस कर रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो। आप अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से जीना चाह रहे हो। अब आपको लग रहा है इस पर्सन के ऊपर मैंने जो कुछ भी एफर्ट्स की वो सारी एक बैड इन्वेस्टमेंट थी, मुझे यहाँ पर इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, आप बहुत कुछ इनके लिए कर चुके हो, लेकिन बदले में आपको जो मिला ना, आप उससे बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हो। ठीक है, जब आपको इस पर्सन का सपोर्ट चाहिए था, जब आप इनका सपोर्ट चाहते हो, उस टाइम ये पर्सन अवेलेबल नहीं थे। जब जब आपको इनकी ज़रूरत हुई, ये पर्सन वहाँ से चले गए। अब आपका दिल खट्टा हो चुका है, आप निकलना चाह रहे हो। कुछ तो हुआ एक्वेरियस, जो आप इस रिश्ते से बाहर आना चाह रहे हो, आप खुद का काम करना चाह रहे हो, करियर पे फोकस करना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक्वेरियस सेल्फिशनेस में नहीं आ सकते। एक्वेरियस तब सेल्फिश होते हैं जब उनके साथ गलत किया जाता है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करते हैं एक्वेरियस। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में हो? ये पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं, आए चेक करते हैं इस रिश्ते में। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड,
सेवन ऑफ सोर्ड। मैंने आपको पहले बताया ना एक्वेरियस, आपके पास भी ऑप्शंस बेनतहा हैं, प्रपोजल हैं, इनके पास भी प्रपोजल बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं एक्वेरियस इस पर्सन को ना एक क्लैरिटी मिली है, कहीं ना कहीं इनको हर्ट हुआ है आपकी कुछ बातों में, कुछ तो आप दोनों के दरमियान जो इनको भी बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ और आपको भी हर्ट हुआ है। आपकी कुछ ऐसी बातें थी जो सख्त मिजाज में आपने की हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं, लेकिन बातें आपने खुद से गलत नहीं की, आपने बातें बहुत सही की हैं जो कि इस पर्सन को बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एक्वेरियस के साथ क्या हो रहा था, इनके पर्सन ना इनको टाइम नहीं दे रहे थे, ठीक है। इनके पर्सन ना इनसे बातचीत नहीं करते थे, इनके साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, ठीक है। अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, अपने काम पे को प्रायोरिटी देते थे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन एक्वेरियस की जब बात आती थी ना, वहाँ पे वो पर्सन क्या करते थे, ठीक है यार मेरे पास टाइम नहीं है, बात नहीं करते थे। अब कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा है कि मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं भी अपनी लाइफ का कोई बेटर ऑप्शन देख सकता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा बेहतर डिसीजन ले सकता हूँ। अगर एक्वेरियस मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं खुद के लिए कुछ कर सकता, ठीक है। हर्ट हो चुके हैं, अब फ्यूचर को लेकर ना इनकी थोड़ी सोच जो है ना वो बदल चुकी है। ये जो पहले अपने साथ फ्यूचर देख रहे थे ना, अब क्या हो रहा है, एक्वेरियस ये अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अब ये खुद के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है अब एक्वेरियस से बेहतर अगर मुझे कोई प्रपोजल मिलता है, या एक्वेरियस से बेहतर कोई पर्सन है जो मेरे लिए बेहतर है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके लिए सोचना है, ठीक है। अब ये वो सारी चीजें कर रहे हैं, और कहने कि इस किसी नए पर्सन को देखकर ये उनको प्रपोजल देना चाह रहे हैं शादी का, ठीक है। ये खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, खुद के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि ठीक है यार, जो होना था वो हो गया, मेरे लिए अब क्या बेहतर है क्या नहीं है, मुझे उस चीज में जाना है। ये अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी एक फैसला करने वाले हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, इनके लिए जो बेहतर है ना, इनको वो चाहिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये अब सोच के बैठ चुके हैं कि इनका जो है ना दिमाग पूरी तरह क्लियर है कि एक्वेरियस के साथ खत्म, कोई नया ऑप्शन देखना है, इस रिश्ते से बाहर आना और एक नया रिश्ता देखना है जहाँ पर इनको प्यार भी मिले, जो इनकी मर्जी के मुताबिक हो, ठीक है। अब ये क्लियरली एक चैप्टर क्लोज करके एक नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का, ठीक है। कहीं ना कहीं विश थी इनकी चीज़ें ठीक हो जाए, बहुत एफर्ट भी की, अब इनको लग रहा है इन्होंने एफर्ट की, आपको लग रहा है आपने एफर्ट की, ये किसी नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी के बारे में चीज़ें सोचते हैं। अभी इनको डर भी लगता है, क्योंकि या आपके साथ एक वेरी शादी करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये जानते हैं कि अगर एक्वेरियस को मैंने शादी की बात की तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे लोगों के इनको खिलाफ जाकर एक्वेरियस आपके साथ शादी करनी पड़ेगी। सो ये कर क्या रहे हैं, ये अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, या तो ये शादी का प्रपोजल आपको देने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर किसी और के साथ शादी वाले रिश्ते में आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी एनर्जी थी आप लोगों की करंट। अब चेक करेंगे अब इस रिश्ते में इस वीक में क्या हो रहा है, ठीक है। ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, इनका क्या नेक्स्ट स्टेप है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस चारों रीडिंग में चेक करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक्वेरियस जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं ना बहुत देर से, इस वीक में मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि ये आपको ऑन सोशल मीडिया या तो स्टॉक करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऑन सोशल मीडिया ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अब आप लोगों का कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा। अगर आप लोगों की बातचीत बहुत कम हो रही थी तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। बातचीत बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं ये पर्सन आपके साथ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं थे, कहीं मिलकर मैटर सॉल्व करने वाले हो, बातचीत होने वाली है, रिश्ता ना आपका बन सकता है। अब रिश्ता बनते बनते आप लोग क्या कर रहे हो एक्वेरियस, आप लोग का जब बातचीत होती है ना, जब भी आप लोग बातचीत करते हो तो दोनों में से कहीं, अगर आपका पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस में से है ना, तो ये पर्सन ऐसी बातें करते हैं जहां पर आपका दिमाग घूम जाता है, ठीक है। अगर ये ज़ोडिएक साइन से हट के आपके पर्सन है तो फिर कहीं ना कहीं आपके खुद के अल्फाज, आपकी बातें ऐसी हो जाती हैं, आप खुद को कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हो कि मेरा दिल दुखा है या मैं हर्ट हूँ, तो वो चीज़ें लड़ाई की तरफ जा रही, उनको लगता है शायद आप रहना नहीं चाहते। गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, अब आप जो करोगे वो भी वही करेंगे, ये आपका खुद का माइंड है, जो सामने वाला पर्सन जिस तरह चलेगा मैं भी वैसे चलूंगा, ज़्यादा एफर्ट मुझे भी नहीं करनी, ठीक है। गिव एंड टेक होगा। नाइन ऑफ कप्स मैंने अभी आपको बताया ना, तो ट्रैवल है और मिलने की भी एनर्जी है।
विश पूरी हो रही है, ठीक है? अभी विश आप कर रहे हो ना कि बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, बातचीत तो ठीक हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, मिल भी रहे हो, एन्जॉयमेंट भी हो रहा है। कहीं न कहीं आप दोनों में से ना एक पर्सन है, या तो एक्वेरियस आप हो या आपके पर्सन है जो ना चीज़ों को ना ऐसा कर रहे हैं कि आर्ज़ी तौर पर ठीक है, खुशी मिल रही है, मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बातचीत हो रही है, लड़ाई हो रही है, ठीक है, बातचीत हो रही है। अब क्या कर रहे हो आप लोग, आपकी लाइफ़ में एक चीज़ बड़ी क्लियर है। ठीक है, उनका माइंड बड़ा क्लियर है कि ठीक है, अगर एक्वेरियस बात नहीं कर रहा तो ठीक है यार, मैं अपने लाइफ में हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। मिल रहे हो, खा पी रहे हो, बातचीत हो रही है, लेकिन वहाँ पर एक खुशी वो वाली नहीं है, बाद में ना अनसैटिस्फैक्शन होगा, ठीक है? आप मिलते भी हो, बातचीत करते हो, आपकी विश भी पूरी हो रही है, लेकिन बाद में आपको लगेगा नहीं यार, इससे तो बेहतर था ऐसा कुछ ना ही होता। ऐसा ना ही होता तो ठीक था। मैंने अभी आपको ये बात बताई ना, अनसैटिस्फैक्शन, वो पछतावा। यार मैं इतनी देर से सोच रहा था ये पर्सन आए, बातचीत करे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो, आज आ भी रहा पर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही। मामला जितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं ना एक्वेरियस, चीज़ें सॉर्ट आउट होना बहुत मुश्किल है। पास्ट की कुछ बातें आप दोनों के दिल दिमाग में बैठ चुकी हैं जो नहीं निकल रही। प्यार है, लेकिन ज़लालत उतनी ही ज़्यादा है। प्यार जितना ज़्यादा आप दोनों एक-दूसरे से करते हो, उतना ज़्यादा एक-दूसरे को आप दोनों ज़लील भी कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि पास्ट की कुछ बातें आप दोनों एक-दूसरे के दिल से नहीं निकाल पा रहे। कुछ हुआ था दोनों के दरमियान जो आज तक चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। जब तक वो बातें साथ-साथ चलती रहेंगी, मुश्किल से ही आपका रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है? आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ यही थी कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन होता नज़र आ रहा है इस वीक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।